हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे केवीएस के न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स के बारे में। उसके अकॉर्डिंग टीजीटी एसएसटी के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर काफ़ी बच्चों के मेरे पास डाउट देखने को मिले। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे और क्लियर करेंगे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग कौन एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है। जैसे कि आप लोगों को पता है, ऑलमोस्ट जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले होते हैं या इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले बच्चे होते हैं, वो लोग यहाँ पर टीजीटी एसएसटी में एलिजिबल ही नहीं हो पाते, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर। लेकिन केवीएस के जो रिवाइज रूल आए हैं उसमें इतनी क्लियरिटी से सारी चीजें बता रखी हैं कि अब आपको पता चल जाएगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। और हाँ, पॉलिटिकल साइंस वाले कई बच्चे यहाँ पर एलिजिबल हो पाएंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को देखते हुए। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर करना चाहूंगी। जो इस नोटिफिकेशन में आपको 2300 समथिंग जो पोस्ट दिखा रहे हैं वो ऑल ओवर पोस्ट है। ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा कि इतनी नंबर ऑफ वैकेंसी आपके टीजीटी एसएसटी में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, आपको लगभग इससे कम वैकेंसीज, क्योंकि इसमें जो टीचर्स काम कर रहे हैं वो भी हैं इंक्लूड, जो टीचर गेस्ट टीचर के रूप में काम कर रहे हैं वो भी इंक्लूड है, और जो वैकेंट पोस्ट है वो भी इंक्लूड है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसमें डिक्लेयर की गई है, जिसमें कि लगभग 2355 या 2356 समथिंग कुछ पोस्ट हैं, जिसमें कि सारी चीजें आपको मैंने बता दी। ठीक है, अब यहाँ पर कई जो परमानेंट टीचर हैं वो तो वैकेंसी कटेंगी ही कटेंगी, लेकिन यहाँ पर आपको जो वैकेंसीज देखने को मिलेंगी वो चीज क्लियर कर दूं। यहाँ पर कई वैकेंसी तो प्रमोशन के थ्रू फिल की जाएंगी और कई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू। तो अच्छी खासी वैकेंसीज आपको रिक्रूटमेंट के थ्रू देखने को मिलेंगी, इसलिए अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से अब जब आप एलिजिबल हो जाते हो तो प्लीज आप लोगों से फोकस होकर कोशिश करिएगा, इंशाल्लाह आप लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का जो स्क्रीनशॉट है वो दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा ब्लर है क्योंकि ये नोटिफिकेशन है इसी तरीके से अपलोड किया गया है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है या क्या क्लैरिटी दी गई। कि आपको पता है कई बच्चे यहाँ पर इसीलिए एलिजिबल नहीं हो पाते, क्यों? क्योंकि उनका हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिल पाता। कैसे? आपने हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई भी एक सब्जेक्ट अपने तीनों साल ग्रेजुएशन के पढ़ा होना चाहिए। अब यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि उन्होंने सेमेस्टर वाइज पढ़ी है, तो यहाँ एनुअली होना चाहिए, ठीक है, या फिर 6 सेमेस्टर। ठीक है, अब कैसे? हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से या तो आपने 3 साल पढ़ा होना चाहिए वो सब्जेक्ट, या फिर आपके पास वो 6 सेमेस्टर होना चाहिए। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है या मेन सब्जेक्ट है। ये चीज क्लियर हो गई। अब कई बच्चे इस तरीके से कमेंट करते हैं कि मैम हमने हिस्ट्री पढ़ी है, वो हमारा इलेक्टिव सब्जेक्ट था, लेकिन 3 साल पढ़ी है, तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, अब दूसरा सब्जेक्ट के अगर बारे में बात करें तो दूसरा सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री या फिर इकोनॉमिक्स, इन चारों में से कोई भी एक, इसमें से एक, हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एक, या फिर आपका पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपने किसी भी एक ईयर में अगर आपका पढ़ा है तो आप एलिजिबल हो जाते हो, या फिर किसी भी 2 सेमेस्टर में पढ़ा है तो भी आप एलिजिबल हो जाते हो। अब यहाँ डाउट क्या देखने को मिलेगा, जैसे कि सेमेस्टर वालों का, तो अगर आपने 1 साल पढ़ा है तो भी आप एलिजिबल हो, और आपने 2 सेमेस्टर पढ़ा है तो भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, 2 सेमेस्टर। अब यहाँ पर 1 ईयर का मतलब है कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हो, सेकंड ईयर में पढ़ा हो या थर्ड ईयर में कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ा तो भी आप एलिजिबल हो। अब यहाँ पर अगर बात करें, जैसे कि आपको पता है सेमेस्टर में क्या होता है, 6 महीने का आपका एक सेमेस्टर होता है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अब इन 6 सेमेस्टर्स में से किसी भी एक, बच्चे इस चीज में भी कंफ्यूज होंगे कि हमने एक सेमेस्टर में हिस्ट्री इसमें पढ़ी है और फिर हमने 6 सेमेस्टर में हिस्ट्री पढ़ी है या पॉलिटी पढ़ी है या इकोनॉमिक्स पढ़ी है। ठीक है, तो क्या हम एलिजिबल हैं? हाँ, आप एलिजिबल हो। देखिए ये चीज याद रखिएगा कि आपने किसी भी 2 सेमेस्टर में हिस्ट्री या पॉलिटी या इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी किसी भी 2 सेमेस्टर में अगर पढ़ी है तो आप एलिजिबल हो। इन 6 में से किसी में भी 2, ये चीज इसलिए क्लियर करना चाह रही हूं क्योंकि यहीं पर कंफ्यूजन अभी भी क्रिएट होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं 2 में, या तो सेकंड या फोर्थ या सेकंड थर्ड या फोर्थ फिफ्थ, किसी भी 2 में अगर आपने पढ़ा है तो भी आप एलिजिबल हो, या गैप में यानी कि फर्स्ट में पढ़ा है और थर्ड में पढ़ा है तो भी एलिजिबल हो। 2 में होनी चाहिए। और
अगर किसी भी एक ईयर में आपने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी किसी भी एक में पढ़ा है तो भी आप एलिजिबल हो। ये चीज क्लियर हो गई। यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी तीनों साल होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी एक, या तो हिस्ट्री या तो ज्योग्राफी, और उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और आपका हिस्ट्री, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट प्लस एक साल होना चाहिए या फिर 2 सेमेस्टर होना चाहिए। होप सो सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी इसके बाद, ठीक है। अब यहाँ एक ट्विस्ट और देखने को मिलता है कि अभी तक आपका बीएड में परसेंटेज नहीं मांगा गया था, ठीक है, बीएड में परसेंटेज नहीं मांगा गया था। तो यहाँ पर ये चीज क्लियर कर लीजिएगा कि अब यहाँ पर आपका बीएड में भी 50% का क्राइटेरिया फिक्स किया गया, यानी कि बीएड में भी आपके पास 50% होनी चाहिए। अब यहाँ पर हाँ एक और चीज बता दूं कि यहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में प्लस एग्रीगेट आपका दोनों में ही 50% का क्राइटेरिया यहाँ फिक्स किया गया है। ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में भी और एग्रीगेट में भी आपका 50% होना चाहिए, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई होगी। होप सो सारी चीजें क्लियर हो पाई होंगी और इस वीडियो से आपको टीजीटी एसएसटी से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होते हैं वो चीज आपके क्लियर हो पाए होंगे। मैंने कोशिश तो यही की है कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूं, लेकिन अभी भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। किसी न किसी माध्यम से आपके क्वेरीज को फुलफिल किया जाएगा, जरूरी नहीं है मैं वहीं पर रिप्लाई करूं। मैं आपके क्वेरीज को ध्यान में रखती हूँ और किसी न किसी वीडियो के माध्यम से या किसी भी सोर्स के माध्यम से आपके क्वेरीज को फुलफिल करने की कोशिश करती हूँ। अब एक चीज, ये सारी चीज पता चल गई। अब ये याद रखिएगा, अब आपको आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आप अपनी तैयारी, अगर एलिजिबल होते हो तो तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्द आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी और ज्यादा टाइम आपको मिलेगा नहीं। तो कोशिश कीजिएगा अपनी सेल्फ स्टडी आज से ही शुरू कर दीजिए और जब भी आपके फॉर्म रिलीज किए जाएंगे थोड़ा जल्दी ही फॉर्म फिलअप करने की कोशिश करना। मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ, तो यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा जिसमें कि हम एनसीईआरटी नोट्स प्रोवाइड करते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वहां पर जाके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं कोशिश तो यही कर रही हूँ कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूं, लेकिन अगर कुछ रह जाएगा तो रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।